तो नमस्कार, राधे राधे, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज बेटा हम टाइम एंड स्पीड की अगली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है ना, तीसरी क्लास है। कल हमने आप लोगों के लिए देखा था टाइम एंड स्पीड के अंदर जब एक ही व्यक्ति अपनी चाल, दूरी और समय में से अगर एक चीज नियत हो तो उन सवालों को कैसे करते हैं, और वे सवाल आपके अनुपात पर आधारित थे। ठीक है ना। आज जो टाइप हम करने वाले हैं नया टाइप है, और इस टाइप के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जब एक ही व्यक्ति एक ही दूरी तक अलग अलग चालों से जाए और आपको दोनों चालें दे रखी हो, तो उस केस में यदि आपको उसकी दूरी पता करनी हो तो दूरी कैसे पता करते हैं। ठीक है ना, देखेंगे जरा। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है किसी दूरी तक, और मान लीजिए वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट बेटा? 10 मिनट की देरी से। अगले दिन वही व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। कितने की चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगले दिन मान लीजिए वो 5 मिनट देरी से पहुंचा। कितने मिनट देरी से पहुंचा बेटा? एक व्यक्ति है रोजाना कहीं जा रहा है, सवाल का टाइप समझने की कोशिश करना। अगर एक ही व्यक्ति एक ही जगह पर 2 बार जाता है और अलग अलग चालों से जाता है तो उस केस में टाइम में अंतर आएगा या नहीं आएगा? अगर मान लीजिए पहले दिन मैं कहीं पर गया और 4 की स्पीड से गया तो मैं 10 मिनट लेट हो गया। अगले दिन मैंने सोचा यार थोड़ा जल्दी चलते हैं, लेट आ जाते हैं, तो भैया क्या हुआ, मैंने स्पीड को अपनी को बढ़ाया, लेकिन उस दिन भी मैं 5 मिनट लेट हो ही गया, मतलब मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। तो स्पीड मैंने बढ़ाई और स्पीड बढ़ाने से टाइम कितना कवर हुआ? 5 मिनट टाइम कवर हुआ है। आपसे पूछता है बताइए दूरी कितनी रही होगी सवाल में। तो इन सवालों को करने के लिए हालांकि आप रेशियो का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो के साथ साथ हमारे पास और भी मेथड होते हैं। अगर आप चाल वैसे यूज करेंगे तो आप कहेंगे सर स्पीड की बात हो रही है, पहले दिन वो 4 से गया था, अगले दिन वो 5 से गया। अगर सेम डिस्टेंस है तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर चाल क्या हो जाती है समय की व्युत्क्रमानुपाती, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा बिहेव करते हैं अगर दूरी सेम चल रही हो तो भैया इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। हाँ या ना? अब आप कहोगे सर इसका मतलब पहले उसको 5 लग रहे थे तो अब उसको कितने लगे होंगे? कितना समय बचा लिया? रेशियो में 1 बचाया, वास्तविकता में कितना बचाया? तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ गई? और ये मिनट में आएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 25 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है बेटा? 25 मिनट लेता है। अगर मैं आपसे कहूं दूरी बताइए तो आप कहेंगे सर उसकी स्पीड कितनी है और समय कितना है। तो अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा, तो अगर मैं 4 इसकी वास्तविक चाल है और इसमें मैं समय से गुणा कर दूं और ये मिनट में है तो इसे 60 बना ले। 55 25 और 5 से कट गया 12 12 और 4 से कट गया 3 बार। इसका मतलब दूरी कितनी आ गई? 5/3, या आप बोल सकते हो 1 सही 2/3 किलोमीटर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? आप इसको इधर से भी निकाल सकते थे। अगर आप ये वाला समय निकालते तो कितना आता बेटा? 20 मिनट। तो अगर ये वाला समय लोगे तो चाल भी आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर मान लीजिए आपने 5 सॉरी अगर आपने ये 5 ले लिया तो आपको ये 20 लेना पड़ेगा, और 20 के नीचे 60 आएगा। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर तब भी सेम ही आना है। मतलब ये वाली चाल तो ये वाला समय, और ये वाली चाल तो ये वाला समय। ठीक है ना? तो एक तो बेटा इन सवालों को करने का ये तरीका है, ये जो हम कल प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कुछ छोटा सा भी है। ठीक है ना? बड़ा आसानी से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो जरा सीख लेंगे। सवाल का टाइप समझ लीजिए कि अगर एक ही स्थान पर 2 बार जाया जाए, एक ही स्थान पर 2 बार जाया जाए और दोनों बार अलग अलग चाल से जाया जाए, तो समय में बदलाव आएगा दोनों बार में। हो सकता है दोनों बार लेट हो जाए, हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, हो सकता है एक बार समय से पहुंच जाए एक बार लेट हो जाए, हो सकता है एक बार जल्दी पहुंच जाए एक बार लेट हो जाए। मतलब कई सारी घटनाएं घट सकती हैं। सबके सवाल हम लेकर आए हुए आपके लिए यहाँ पे। ठीक है ना? लेकिन उसे करेंगे कैसे? तो करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि दूरी बराबर, यहाँ पे आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि जो भी चालें दे रखी हैं उन चालों का क्या कर ले भैया? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। और आगे आप कर सकते हैं बेटा इनटू
समय का अंतर। और अगर ये समय का अंतर मिनटों में चल रहा है तो आप नीचे 60 का भाग भी लगा देना। अब ये दिखने में आपको लग रहा है बड़ा सा, लेकिन है नहीं। अभी आपको मैंने सवाल लिखा, एक व्यक्ति की चाल 4 थी और एक की चाल 5 थी, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो चालें दे रखी होंगी आपको एक बार गुणा करना है और एक बार घटा देना है। तो अगर आप गुणा करेंगे, मैं यहां कर देता हूं, देखिए तो सवाल कैसे सॉल्व होगा। आप कहेंगे सर चालों का गुणा कर दो, तो 4 इंटू, और यहां लेना है चालों का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटी घटा दो, तो 5 में से 4 गए तो 1, इंटू समय का अंतर। भाई एक दिन वो लेट हुआ था 10 मिनट और एक दिन लेट हुआ था 5 मिनट, समय में अंतर कितने का आया था, समय में अंतर आया था 5 का, और बटे में 60। तो आप देख पा रहे हैं 5 से कट गया 12 बार और 4 से कट गया 3 बार, और सीधे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और यही आपकी दूरी है। समझ में आया। तो सिंपल सा याद रखना है, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो जाए, समय पे पहुंच जाए। अगर एक ही स्थान पर 2 बार जाया गया है, अलग अलग चाल से गए हैं लेकिन, और समय में बदलाव आया है, और यदि आपको दूरी पता करनी है उस केस में, तो दूरी के लिए शॉर्ट भी आपका बड़ा अच्छा काम करेगा कि चालों का गुणा कीजिए, चालों का अंतर लिखिए, समय का अंतर जो आ रहा है वो लिखिए। अगर वह घंटे में है तो 60 नहीं लेना है, अगर समय मिनटों में चल रहा है तो 60 ले लेना है। सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो आप सभी लोग? ठीक है, तो शुरू करें भाई। ठीक है, चलिए। ये देखिए आपका पहला सवाल। सेम सवाल है बेटा। एक लड़का है, घर से स्कूल जा रहा है, अभी स्कूल तो वहीं रहेगा, अगले दिन स्कूल शिफ्ट तो हो नहीं जाएगा कहीं और, ठीक है ना। लड़का घर से स्कूल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन लड़का भैया समय से ऑफिस पहुंच गया, सॉरी ऑफिस कहां से पहुंच गया, तो पढ़ रहा है अभी, स्कूल पहुंच गया। और अगले दिन इसने स्पीड क्या कर दी, आलसी हो गया ये अगले दिन, और आलसी हो गया तो भैया क्या हो गया, अगले दिन 15 मिनट देर से पहुंचा। तो दोनों दिन ये स्कूल ही गया है, स्पीड अलग अलग है। तो मैं कह रहा हूं चाहे आप रेशियो यूज करें या फिर आप वो मेथड यूज करें, बेटर है हम उस मेथड को यूज करते हैं। रेशियो तो हमने आपको कल सिखाई दिया है, देखते हैं जरा। मैं कह रहा हूं पहले दिन उसकी स्पीड 10 थी और अगले दिन उसकी स्पीड 8 थी, यही कहानी है बेटा। चालों में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। अब बात करते हैं समय में कितना अंतर आया। तो अब मैं आपसे कहूं अगर स्कूल 8 बजे का था तो पहले दिन तो वो 8 बजे ही पहुंच गया होगा, और अगले दिन वो कितना लेट हो गया बेटा, 15 मिनट। इसका मतलब वो 8:15 पे पहुंचा होगा। तो दोनों दिन के समय में कितने मिनट का अंतर हुआ बताइए, दोनों दिन की घटनाओं में 15 मिनट का हुआ ना। एक दिन वो समय से पहुंच रहा है और एक दिन 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दिन की घटनाओं में 15 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पे टाइम कितना लेंगे भाई, और मिनट में दिया हुआ है इसलिए काटा पिटी कर लो। 15 चौके 60 और 4 दूनी 8 से, तो आंसर क्या आ गया बेटा, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 10 किलोमीटर। तो ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट है किसी को? समझ आ रहा है आप लोगों को ना बेटा? अगर समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं है जो आपके मन की बात जान लें, तो बताना तो पड़ेगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब समस्या सामने आएगी, ठीक है ना। चले आगे। आप लोगों की वीडियोस आजकल थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं, तो थोड़ा उन्हें देखें आराम से। देख रहे हो आप लोग? वैसे देख ही नहीं रहे हो मुझे लग रहा है। फिर नोट्स कैसे बना रहे हो आप लोग? यहीं पे बन जाते हैं। चलो देखते हैं। हर सवाल में अलग अलग कंडीशन, अलग अलग शर्तें हैं, ध्यान से करिएगा। पहले वाले सवाल में समय से पहुंचा था, इस बार ये लड़का बड़ा सुस्त हो गया है और दोनों दिन ऑफिस, सॉरी ऑफिस क्यों जा रहा है बार बार मेरे से, दोनों दिन ये स्कूल लेट पहुंच रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो पहले दिन ये 20 की स्पीड से गया, 10 मिनट लेट हो गया, इसकी डांट पड़ गई टीचर से, फिर अगले दिन इसने स्पीड बढ़ा दी, 24 की स्पीड से गया, लेकिन इस दिन भी ये बेचारा लेट ही हो गया, ठीक है ना।
क्या आ रहा आंसर? बिल्कुल निकालेंगे, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सवाल है भाई, हमें दूरी निकालनी है और पहले दिन ये गया है कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। तो ये हो गया 20 इंटू, अगले दिन गया है 24 की स्पीड से। दोनों दिन की चालों में 4 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर रहा है। अच्छा, पहले दिन ये भाई साहब 10 मिनट लेट पहुंचे थे और अगले दिन ये 5 मिनट। अगर 8 बजे का स्कूल था तो एक दिन ये पहुंचा होगा 8:10 पे और अगले दिन ये पहुंचा होगा 8:05 पे। तो 8:10 और 8:05 ऐसे मान लीजिए 5 मिनट का अंतर नहीं रहा बेटा, तो क्या हो जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा आपका। तो 5 से कट गया 60 12 बार और 12 से कट गया 2 बार और 4 पंजे 20। तो कितना आ गया भाई? 10 किलोमीटर। और यही आपकी दूरी है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें। करेंगे। कितना आ रहा है भाई? आंसर देंगे सभी लोग। 25। चलिए देखते हैं। अब बच्चा बड़ा हो चुका है, आदमी बन चुका है और ये ऑफिस जाने लग गया है। और ऑफिस जाने लग गया है तो ये सुधर गया है। अब ये पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना? तो 30 की स्पीड से जा रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच गया। अगले दिन इसने स्पीड कितनी कर दी? इनने कहा ज्यादा जल्दी पहुंच गया, इतनी जल्दी क्या करेंगे ऑफिस में जाके, स्पीड थोड़ी स्लो कर दी। लेकिन उस दिन भी ये कह रहा है यार जल्दी पहुंच गए, फिर भी थोड़ा और स्लो करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं पहले दिन भैया ये गया है कितनी स्पीड से? 30 की स्पीड से और 10 मिनट पहले पहुंचा। अगले दिन ये 20 की स्पीड से गया है, नहीं सॉरी 25 की स्पीड से। तो अंतर कितने का आया बेटा? अच्छा, एक दिन 20 मिनट पहले और एक दिन 10 मिनट पहले, तो दोनों दिन के टाइम में कितने का अंतर रहा होगा? 10 मिनट का, है ना? ठीक है, 10 से कट गया आपका 6 बार, 5 से कट गया 5 बार और 6 से कट गया 5 बार। 5 × 5 कितना हो गया भाई? 25 किलोमीटर। बी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।
हाँ भाई। 24/6। एक दिन ये 10 मिनट लेट हुआ है और एक दिन, तो अंतर कितने का? अच्छा दोनों दिन लेट ही हुआ है ना, तो 8 मिनट का अंतर आया। 12 दूनी। अब ये बड़े लल्लू सवाल हो चुके हैं आपके लिए, मुझे लग रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, ये करिए बेटा। इसमें मिक्स है, एक बार लेट है और एक बार पहले है। करिए। कितना आ रहा है बेटा? देखिए इस बार क्या हुआ है कि एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 7 मिनट लेट हो गया। अगले दिन क्या हुआ, वो 45 की स्पीड से गया, डांट बढ़ गई ऑफिस में। स्पीड भयंकर कर दी उसने, कितनी बढ़ दी? 27 से बढ़ा के सीधे 45 पे, तो क्या हो गया? 17 मिनट पहले ही पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पहले दिन वो जा रहा है बेटा 27 से, और अगले दिन वो गया है, स्पीड कितनी बढ़ा दी इसने बेटा? 13 और 5 18 बढ़ा दी। अच्छा समय में अंतर कितने का आया है? हाँ, यहां आपको समझना पड़ेगा, समय में जो अंतराल है बेटा, यहां माइनस नहीं करना है। यहां हम डिफरेंस ले रहे हैं, यहां पे माइनस नहीं कर रहे हैं। अगर एक दिन वो ऑफिस 7 मिनट लेट गया है, मान लीजिए ऑफिस 10 बजे का था। ऑफिस कितने बजे का था बेटा? 10 बजे का। तो अगर वो लेट गया है तो वो 10 बज के 7 मिनट में नहीं पहुंचा होगा, यही तो हुआ होगा। 10 बज के 7 मिनट पहुंचा होगा, और अगले दिन वो 17 मिनट पहले पहुंच गया है, तो इसका मतलब 10 बजे से पहले नहीं पहुंच गया होगा। और 17 मिनट पहले का मतलब मैं कह सकता हूँ 9:43 पे ही पहुंच गया होगा ये। यही तो हुआ 17 मिनट। तो भैया एक दिन वो पहुंच गया 10:07 पे, और इस दिन पहुंच गया 9:43 पे, तो क्या ये अंतराल 24 मिनट का नहीं हो गया? 17 ये और 7 मिनट, दोनों दिन के टाइम में 24 मिनट का गैप नहीं आ गया ये पूरा? आया ना? तो यहाँ पे यही गलती मत कर देना कि आप लोग 17 में साइन 7 माइनस करके अगर यहाँ 10 लिख देंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई। यहाँ कितना लेना है आपको? 17 और 7 कितना हुआ भैया? 24। भाई एक दिन लेट और अगर एक दिन पहले हो रहा है तो डिफरेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम प्लस हो जाएगा, और 24/60 हो गया ये। अब काट लीजिए आप इसको। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 से कट गया 9 बार, और 9 से कट गया 2 बार, और 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 27। तो ए इज द राइट आंसर। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर दोनों दिन लेट होते हैं तो माइनस हो जाएगा, दोनों दिन जल्दी पहुंच रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर एक दिन जल्दी है और एक दिन लेट हो गया है तो वो समय अंतराल और बढ़ चुका है। भाई मान लीजिए आपकी क्लास 10 बजे की है, एक दिन में 15 मिनट लेट आता हूं और एक दिन में 15 मिनट पहले आ जाता हूं, तो क्या डिफरेंस जीरो रहा? आप कहेंगे सर कल के हिसाब से तो आप आधा घंटा लेट हो। यही तो होगा ना भैया? आया ना? समझ में आ रहा है ना? तो वो टाइम गैप बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक।
कितना आ रहा है बेटा? एक बार 30 से गया है, एक बार 20 से गया है, एक बार 10 मिनट पहले और एक बार 15 मिनट लेट। तो फिर से अंतराल कितने का हो गया? ये 25 मिनट का। ये गैप हो गया 10 और ये 25/60। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 20 द राइट आंसर। क्या आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? देखो सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है, और अगले दिन वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो सवाल ये कह रहा है कि उस गति से किस गति से जाए कि वो टाइम से पहुंच जाए। सवाल सेम है, बस दूरी की जगह चाल पूछ ली है, दूरी की जगह चाल पूछ ली है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप दूरी निकाल लें या चाहो तो आप चाल भी निकाल सकते हैं। देखिए इधर समझिए, अगर मैं दूरी निकालता हूं, हमारा यही तरीका अप्लाई करते हैं। तो एक बार वो 84 से गया और एक बार कितना अंतर आ गया 24 का, और टाइम में अंतर बेटा 1 घंटा लेट और 20 मिनट पहले। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, वो पहले है और वो जल्दी है, जुड़ेगा 80 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 80 मिनट का फेर आ रहा है, और ये तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। 20 चौक 80, 20 दिया, 12 दूनी 24 और 12 नम्मा 108, और 3 दूनी 6 से काट दो, ये 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो ये दूरी निकल के आ गई आपकी कितनी, कितनी आ गई है? 14 छिंग 84,
और 14 तिया 42 और 8, 504 आ गया बेटा। ये दूरी निकल के आई है अभी। अब सवाल ये कह रहा है कि उसे किस चाल से चलना चाहिए कि वो टाइम से पहुंच जाए। टाइम से पहुंचने का मतलब ये हो गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि अगर आप देखो चाल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 84 से 108 हुआ है, यही तो चाल हुई है। तो 12 सत्ते 84 और 12 नम्मा 100, तो ये स्पीड का रेशियो आया। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, यही आएगा। कितने का अंतर आ रहा है बेटा, आप कहेंगे सर 2 का अंतर आ रहा है। 2 की वैल्यू कितनी है 80 मिनट, तो 1 की वैल्यू 40 नहीं आ गई भाई। हाँ भाई, तो इसका वैल्यू कितनी हो गई 300। 360 मिनट को क्या मैं ये नहीं कह सकता 6 घंटे। हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका मतलब उसको 6 घंटे लगते थे, कौन सी वाली चाल से, जब वो 84 की स्पीड से जाता था तो उसकी यात्रा का सफर कितना है 6 घंटे का सफर है, और वो 1 घंटा लेट हो रहा है। 1 घंटा लेट का मतलब क्या हो गया, कायदे से उसे कितने टाइम में पहुंचना चाहिए था। अगर मैं 84 की स्पीड से गया हूं और 6 घंटे लगे हैं पहुंचने में, और सवाल कह रहा है कि तुम्हें 1 घंटा लेट हो गए हो, इसका मतलब कितने घंटे में पहुंचना था 7। अरे 5 बोलोगे भैया, 5 घंटे में पहुंचना होगा, 6 घंटे में आया तभी तो कोई बोलेगा 1 घंटा लेट आए हो, और 7 में आओगे तो और ज्यादा हो जाएगा भाई। नहीं समझ में आ रहा, अगर आप 6 घंटे में कहीं पहुंचे हो और आपसे बोला गया आप 1 घंटा लेट आए हो, इसका मतलब आपको कायदे से 5 घंटे में ही पहुंचना था वहां पे। तो अगर मैं कहूं वास्तविक समय क्या हो गया 5 घंटे, इसका मतलब यात्रा का समय जो वास्तविक होगा, यात्रा का वास्तविक समय जो आएगा वो 6 में से 1 घंटे कम कर लो, कितना हो गया, मतलब यात्रा 5 घंटे में तय करनी थी, और यात्रा कितनी थी 504 किलोमीटर। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं कि 504 किलोमीटर 5 की स्पीड से, तो 5 एकम 5 0 0 5 अट्ठे 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन में 100, सॉरी। आया बेटा, दोबारा समझ लीजिए। हमने अपने तरीका का प्रयोग करके पहले तो बेटा दूरी निकाल ली है पीछे, पहले हमने दूरी का प्रयोग किया जिससे हमने दूरी पता की। अब सवाल में दूरी नहीं पूछी थी, उसने पूछा था कि यदि वह अपनी उसे किस गति से जाना चाहिए कि वह समय से पहुंचे। समय से पहुंचने का मतलब उसे अपनी गति से चलना पड़ेगा, कोई ना कोई गति रही होगी, समय से पहुंचाना है। तो पहले हमने ये पता किया कि उसका सही समय है कितना। तो हमें ये पता चला भैया जब वो 84 की स्पीड से जा रहा था और 108 की स्पीड से जा रहा था, तो उसको ये टाइम लग रहा है कितना 360 मिनट। 84 वाली स्पीड से कितने लग रहे हैं 360। ये कैसे आया निकल के बेटा, टाइम का रेशियो उल्टा होता है। दो अंतर आ रहा है, 80 मिनट का अंतर आ रहा है, अभी बताया था यहाँ पे आपने। तो 2 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 40 इंटू 9 करोगे 360 मिनट आ गए। इसका मतलब जब वो 84 की स्पीड से जा रहा था तो 360 मिनट में यात्रा तय हो रही थी, और 360 मिनट को हम 6 घंटे बोलते हैं, 1 मिनट में 60 घंटे होते हैं। इसका मतलब इस वाली स्पीड से उसको यात्रा करने में कितने घंटे लग रहे थे 6 घंटे लग रहे थे। और सवाल में ये क्लियर बताया गया है जब वो इस स्पीड से गया था तो वो 1 घंटा लेट पहुंचा था। इसका मतलब कायदे से उसको 5 घंटे में पहुंचना था वहां पर। इसका मतलब पूरी यात्रा का जो सही समय है, अगर उसे टाइम पे पहुंचना है तो कितने घंटे में पहुंचना पड़ेगा 5 घंटे में। तो अगर ये यात्रा 5 घंटे में तय करनी है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 100.8। समझ आया बेटा।
हाँ भाई, देखिए थोड़ा सा अलग सवाल है। हाँ, ऑप्शन से होगा ये, ऑप्शन सामने आपके। देखो सुनो बेटा, इस बार सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जब स्कूटर से जाता है, यदि वह अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। इस बार वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया नहीं है, उसने अपनी स्पीड को 3 बढ़ाया है। अब उसकी वास्तविक चाल क्या है हमें नहीं पता, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, नहीं मालूम हमें। पर जो भी उसकी रही होगी उसमें 3 बढ़ा के गया है वो। और ऐसा करने से उसके फायदा क्या हो गया कि 40 मिनट उसे कम लगे। अगले दिन क्या किया उसने, अपनी चाल में 2 की कमी कर दी। और जब उसने 2 की कमी कर दी तो क्या हुआ, ऐसा करने से उसको 40 मिनट ज्यादा लग गए। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वास्तविक चाल नहीं दी हुई है। अब तक के सारे सवालों में चाल दे रखी थी कि 20 की स्पीड से जा रहा है, या 15 से जा रहा है, या 50 से जा रहा है। यहां पर वो 2 की स्पीड से स्कूटर चला के नहीं ले जा रहा है, या 3 की स्पीड से स्कूटर चला के नहीं ले जा रहा है। उसके स्कूटर की जो भी चाल थी नॉर्मल, मान लो यदि उसकी चाल 20 हो, तो एक दिन वो गया होगा 23 से, और एक दिन गया होगा 2 कम करके, मतलब एक दिन गया होगा 18 से। सवाल ये कहना चाह रहा है। सवाल समझ में आ गया आपको? तो अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए मान लू बेटा, मान लो कि माना कि इसकी वास्तविक जो चाल है, कुछ भी मान लो, मैंने एस मान ली या एक्स मान लो, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कहूं पहले दिन क्या हो गया होगा, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन में चाल क्या रही होगी? आप कहोगे सर वो 3 बढ़ा के गया था, इसका मतलब वो एक्स प्लस, यही हुआ होगा। और सेकंड डे क्या किया है उसने, सेकंड डे की चाल, अगले दिन वो 2 घटा के गया है, तो एक्स माइनस। सवाल को पहले समझने की कोशिश कीजिए, सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक दिन वो अपनी चाल को 3 बढ़ा के गया है, और एक दिन वो अपनी चाल में 2, और ऐसा करने से पहले दिन 40 मिनट बच गए थे, अगले दिन 40 मिनट उसके और ज्यादा लग गए। तो अगर आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल स्पीड से अगर उसने ये स्विच की तो 40 मिनट सेव कर लिए, और यदि नॉर्मल स्पीड से ही अगर उसने 2 कम की तो भी उस पर कितने का फर्क आया है? दोनों बार उस पर 40 मिनट का ही फर्क आया है। किससे? नॉर्मल से। तो अगर मैं ये 2 कंडीशन अलग अलग बना लूं उसी फॉर्मूले से जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक, तो क्यों ना हम ये कह सकते हैं, देखो पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूं, किन दोनों को? तो पहले दिन वो गया नॉर्मल स्पीड से, और अगले दिन गया वो, पहले दिन गया एक्स से, अगले दिया एक्स प्लस 3 से। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो इन दोनों चालों में कितने का अंतर आया? 3 का ही तो अंतर आया है। इसमें से ये घटाओगे तो एक्स एक्स कट नहीं जाएगा। कितना अंतर आया? और समय में कितना अंतर आया बेटा? 40 मिनट का। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ भैया? अगले दिन उसने ये किया, अगले दिन उसने अपनी स्पीड को 2 कम करके देखा। तो अगले दिन क्या हुआ देखिए जरा, कि एक्स से जाना था और किससे गया वो? एक्स माइनस चालों का अंतर। जब उसने कम किया तो भी 40 मिनट का ही फर्क आया। वो अलग बात है, यहाँ 40 मिनट कम हुए थे और यहाँ 40 मिनट उसके बढ़ गए। लेकिन क्या ये दोनों केस में दूरी तो समान ही चली है ना? तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो क्या मैं इनको बराबर नहीं रख सकता? बात समझ में आ गई? बस कुछ नहीं है बेटा, सवाल वही था, 2 अलग अलग कंडीशन अप्लाई हो गई हैं कि अगर वो नॉर्मल स्पीड में 3 बढ़ा के जाता है तो ये कहानी होती है, और जब वो नॉर्मल स्पीड में 2 घटा के जाता है तो ये कहानी होती है। बड़ा आसान है, काट पीट करनी है, कुछ नहीं करना है। देखो अब इस पूरे से ये कट जाएगा, एक्स से एक्स उड़ जाएगा। अब गुणा कर लो कैंची बेटा, 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 6 बराबर 3x माइनस, ये इधर आ जाएगा तो x बराबर, अच्छा x क्या माना था हमने, तो ये क्या निकल कर आया है? अब बस अगर मैंने सवाल में पूछा होता कि उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो आंसर होता, इसका मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड जो अभी तक हमें पता ही नहीं थी क्या है, उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है? 12 है। तो अब आप कह सकते हो सर इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन वो गया होगा 3 बढ़ा के, मतलब वो 15 से गया होगा। एक दिन वो कितने से गया होगा? 15 से। और अगले दिन जब वो गया था 2 घटा के, इसका मतलब अगली बार वो 10 से गया होगा। समझ में आया? तो आप कहोगे सर अब कैसे दूरी निकालेंगे? आप कहोगे सर एक दिन गया 15 से और एक दिन गया होगा, यही तो हुआ होगा, बटे 5 इंटू समय का अंतर, 40 मिनट कम 40 मिनट ज्यादा, 80 मिनट का अंतर, यही तो होगा, बटे। समझ में आ गया? यहाँ चाल नहीं पता थी तो पहले हमें चाल पता करनी पड़ी इसलिए। ठीक है, अब कर लो, कुछ नहीं है। 15 चौके
60 और 5 चौक 20 चौक 80, 10 इंटू 4, तो आंसर क्या हो गया बेटा 40 किलोमीटर। तो बी आपका राइट आंसर। बात आई समझ में बेटा आपको, क्लियर हुआ। तो सवाल अच्छा है, यहां पर आपको वास्तविक चाल नहीं दी हुई थी, तो पहले हमने चाल पता की और उससे हमें यह पता चल गया चाल पता करने के बाद में कि इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है, सॉरी 6 नहीं 12 15 12 सॉरी, ठीक है। तो एक दिन गया होगा ये 15 से और एक दिन गया होगा ये 10 से, और 15 और 10 में हमने दूरी वाला लगा दिया फॉर्मूला अपना, ठीक है। चलिए, नहीं हो पाया, अगला दे रहा हूं बेटा। 12 में 2 3 बढ़ाएंगे तो 15, और 12 में 2 घटाएंगे तो, मेरे भाई अगर आप 12 इधर रखना चाहते हो तो यहां रख लो, तो 12 तो फिर सवाल अलग बनेगा, फिर यहाँ पे 80 नहीं आएगा या 40 आएगा, आंसर सेम ही आएगा, परेशान मत हो। देखो इधर अगर 12 यहां रखते हो तो 12 इंटू 15 नहीं हो जाएगा ये, बटे 3 इंटू 40 बटे 60, 15 चौके 60, 12 से 12 कट गया, कुछ भी कर लो आंसर सेम आएगा। इसको यहां उठा के रख लो, यहां 12 तो 12 इंटू 10 हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना, आंसर तब भी वही आएगा। मैंने वहां 80 से लेके कर दिया, आंसर तब भी वही आएगा। आप कोई भी 2 चालें उठाओ, समय का अंतराल सही लोगे, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। करिए, सेम सवाल है। सेम सवाल है, बस एक अंतर आ गया क्या कि यहाँ पे समय किस में दिया हुआ है, घंटे में, तो आपको 60 लेने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यार 4 घंटे कम लगे, मिनट में थोड़ी ना वो 60 लोगे, तो बस 60 मत लेना। क्या आ रहा है बेटा, करें? देखिए सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल को 6 बढ़ा देता है, तो डायरेक्ट करते हैं भैया, अगर x होगी तो एक दिन वो 6 बढ़ा के गया है, तो x प्लस अंतर 6 का, कितने समय का अंतर आया है, 4 घंटे, तो यहाँ पे 60 नहीं लिखना आपको, घंटे में। अगले दिन उसने अपनी चाल में क्या किया है भाई, 6 कम कर दी है, तो x माइनस 6 बटे, कितना अंतर आया है, डायरेक्ट बनाओ क्वेश्चन अब, ठीक है ना। काटा पीटी कर लो अब, इसमें कितनी होनी है देखो, काटा पीटी क्या हो जाएगी, 6 से 6 उड़ जाएगा, x से 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर लो, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 12 बराबर 3x माइनस का, अब ये हो गया x बराबर 30। ये क्या निकल कर आ गई इसकी, ये बेटा चाल आ गई, स्पीड आ गई निकल के,
अगर सवाल में स्पीड पूछी होती तो आंसर ये हो जाता। ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, अभी तो दिया नहीं है। सवाल पूछ सकता है आपसे कि उसकी वास्तविक चाल क्या है, इसका मतलब उसकी चाल कितनी है, 30 है। अब आप कह सकते हो सर 30 है, इसका मतलब ये हो गया अगर एक दिन वो 6 बढ़ा के गया है तो आप कहोगे सर एक दिन वो गया होगा। देखो या तो आप इस 30 की वैल्यू को यहां पुट कर दो जैसा अभी इसने कहा, 30 उठा के यहां रख दो, 30 इंटू 36 बटे 6 इंटू 4 आंसर आ जाएगा। इससे करना चाहते हो इससे कर लो। क्या आप कहोगे सर एक दिन वो 6 बढ़ा के गया है, इसका मतलब कितने से गया होगा, 36 से, और एक दिन वो 6 घटा के गया है तो 30 में 6 कम को कितना हो गया, 24 भैया। कितना अंतर आ रहा है, 12 का, इंटू समय में अंतर 6 घंटे, 4 घंटे कम और 6 घंटे ज्यादा, कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। आप ऐसे कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, तो 36 दूनी 720 किलोमीटर। आप यहां पे करोगे तो भी हो जाएगा, 30 की वैल्यू उठा के चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो। देखो 30 उठा के यहां रखो, 30 इंटू 30 प्लस 6 बटे 6 इंटू 4, इससे भी आंसर आ जाएगा। 6 6, आप कुछ भी करो बेटा आंसर सेम ही आएगा। हाँ ये बेटा मैंने बढ़ी हुई चाल ले ली, घटी हुई बढ़ी हुई। एक दिन वो 6 बढ़ा के गया है तो इसका मतलब 36 से गया होगा, और एक दिन वो 6 घटा के गया है तो 24 से गया होगा। 6 घंटे कम 4 घंटे ज्यादा, 10 घंटे का अंतर आ गया, उससे भी आ जाएगा। आप कोई भी दो चाल उठाओ, समय का गैप सही उठाओगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है ना। ध्यान से करिएगा चीजें पढ़ के, छोटी सी चीज सवाल की इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। थोड़ा सा बदलाव है सवाल के अंदर, बस ये आपको समझना है क्या बदलाव है, हल्की सी इंफॉर्मेशन चेंज है, बस सवाल वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। देखिए बेटा सवाल ये कह रहा है, ध्यान से समझना, कि एक आदमी किसी दूरी तक कार से जाता है तो यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो उसको कितना लगता है, 1 घंटा कम। ये लाइन तो वैसी ही है, अगली लाइन में मजेदारी है, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, मतलब टोटल उसने 20 बढ़ा दिए। अब ये और बड़ा काम की चीज है, यहाँ पे इस और ने पूरा सत्यानाश कर दिया है। समझ में आ रही है बेटा, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं कह रहा होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था तो मतलब 10 ही बढ़ रही है, वो कह रहा है 10 और बढ़ा दी है, इसका मतलब टोटल कितनी बढ़ गई भाई, 20। तो उसे 45 मिनट फिर से और कम लगते हैं, मतलब पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब स्पीड बढ़ा दी है तो 1 घंटा वो तो बच रहा था, वो तो बच ही रहा है, साथ में 45 मिनट और बच रहे हैं। इसका मतलब कितने बच रहे हैं, 1 घंटा 45 मिनट टोटल। ये आपको समझना है, और वाला चक्कर समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि x
मैं पहले दिन वो 10 बढ़ा के गया तो उसको ये 10 आएगा। कितनी बचत हो रही है? 1 घंटे की। लेकिन अगले दिन ना वो 10 और बढ़ा के गया है, मतलब वो x प्लस 20 से गया है। पहली बात तो ये। और टाइम क्या लेंगे अब? 45 मिनट नहीं लेना है। 45, कल मैंने कोई काम किया, मेरा 1 घंटा बच गया। आज मेरा 1 घंटा और बच गया, तो टोटल कितने बचे होंगे? ऐसे ही है, 1 घंटा पहले ही कम लग रहा था, 45 मिनट और कम लग रहे हैं। तो अगर आप देखो तो टोटल कितने हो गए बेटा? 1 घंटा टोटल। इसके बना लो घंटे। 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे आएंगे भैया यहाँ पे। समझ में आया? क्लियर है? मिनटों में जाओ तो मिनटों में कर लो, तो 60 मिनट वो 45 वो 105 मिनट हो गए। लेकिन फिर 105/60 करोगे तो सॉल्व करके 7/4 ही आएगा। बात समझ में आ गई है? अब कर लो सॉल्व, बस कुछ नहीं है। काटे कुछ? एक्स से तो एक्स उड़ ही गया, 10 से कट गया, 4 दूनी 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 8x प्लस 80 बराबर इधर हो जाएगा आपका 7x प्लस का 100। तो x कटेगा, ये रह गया x बराबर माइनस हो जाएगा बेटा 60। ये आपकी स्पीड निकल के आ गई। तो अगर पूछा होता वास्तविक चाल क्या होगी तो क्या होगी? अब 60 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना? तो यहां रख दे 60 दूरी के लिए। 60 गुणा 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70 बटे नीचे 10 इंटू में 1, 0 से 420 किलोमीटर। तो ए इज द राइट आंसर। मिनट्स में हो जाएगा, हाँ। हाँ बात तो वही है ना, फिर आप ये 60 आएगा, वो 105/60 आएगा। 105/60 को भी काटा पीटी तो करोगे, वो रुकेगा 7/4 भी आगे, तो पहले ही हमने 7/4 लिख लिया। करना वही है आपको, वो अलग से काट लो चाहे वैसे काट लो, बात यही है। समझ आया? ये टाइप क्लियर है? कोई डाउट है? तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के सवाल कराए आपको। एक जिनमें चाल आपको दे रखी थी, जिसमें हमने सीधे फॉर्मूला लगाया। दूसरा ये आ गया जहां पे चाल नहीं दी हुई थी, तो पहले हमने चाल पता की उसकी, जैसे चाल निकल के आ गई आपकी ये रही, और उसके बाद हमने दूरी को फाइंड कर लिया। इसमें एक तीसरा और आता है बेटा, अगर आपको चाल में बात नहीं, अगर आपको दूरी दे रखी हो पहले से ही, अगर दूरी दे रखी हो तो उस केस में कैसे करेंगे जरा वो देख लेते हैं। देखो ये सवाल है बेटा, ये बात नहीं, उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। आखिरी सवाल है ये, आखिरी टाइप है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट का। एक आदमी अपनी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। स्पीड बढ़ा के उसने अपना 1 घंटा सेव कर लिया। तो सवाल ये पूछ रहा है कि उसकी ये गलत लिख गया थोड़ा सा, ये वास्तविक है बेटा, है ना? तो उसकी वास्तविक चाल, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? अब इसे कैसे करेंगे हम? बताएं। हाँ देखो यहां पे आप ऑप्शन एडिटिंग कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? सवाल क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल को कितना बढ़ाता है बेटा? 20 बढ़ाता है, तो 20 बढ़ाने से कितने किलोमीटर की यात्रा है? इसमें वो कितना घंटा बचा लेता है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप चाहो तो एक तरीका यहाँ पे ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हो। कैसे लगाओगे? जैसे मान लो पहला ऑप्शन उठाया, दूरी कितनी है बेटा? पहले हमने 100 ट्राई किया, अगर 100 से जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे? 6। 20 बढ़ा के देखना जरा, मैंने 20 बढ़ा दी, 100 से कितनी हो गई? कितने घंटे लग रहे हैं? क्या 1 घंटा बच रहा है? बच रहा है सर, यही तो सवाल कह रहा था कि अगर चाल को 20 बढ़ाते हो तो 1 घंटा बच जाता है। ये तो पहला ही ऑप्शन अच्छा हो गया, जीवन में अच्छे पुण्य किए हुए हैं, पहला ही वाला। समझ आया? तो इस वाले को
दो सवाल। तो मैं आपसे ये कह रहा था भाई कि इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझ के चलिए कि ऑप्शन मेथड भी एग्जाम में अच्छा मेथड होता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास में तो ये होता है बेटा एक्स मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, वहां आपको मेथड दिखाना होता है। यहाँ आपको अपना तरीका शो नहीं करना है, यहाँ पे आपको आंसर शो करना है। भैया तुक्के से भी आया तो भी ठीक है, वो ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन मेथड भी एक अच्छा मेथड होता है। कई सवाल ऐसे भी हैं मैथ के अंदर जो ऑप्शन से बड़ी जल्दी हिट हो जाते हैं। अब इसे आप अगर भाई मेथड करेंगे ना, तो सवाल ये कह रहा है जैसे अभी हम कर रहे थे कि अगर एक्स से गया होगा तो अगले दिन वो किससे गया होगा बेटा, एक्स प्लस 20 से। और कितना घंटा बचाया उसने, 1 घंटा बचा लिया। और कितने किलोमीटर की यात्रा में, तो दूरी भी आपको दे रखी है। हालांकि ये क्वेश्चन बनेगी। अब इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो अगर आप सॉल्व करते हो तो ये उधर जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 20 बराबर में ये हो जाएगा बेटा 12,000। अब x इंटू एक्स करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है ना, जिसे देख के आधे को तो बुखार आ जाएगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे सर अब। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया। अगर आपको मान लो ऐसे ऑप्शन नहीं लगाना आ रहा तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन लगा सकते हो। आप x की जगह ऑप्शन उठा के रख के देखो। देखो अगर मैं यहाँ 100 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100, और ये कितना हो जाएगा, क्या ये गुणा करके ये आ रहा है, आ रहा है, तो सही है आंसर। तो ऑप्शन यहां रख लो ऐसे करके, चाहे ऐसे रख लो, रखना ऑप्शन ही इसमें बेटा, क्योंकि इसे सॉल्व करने गए ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। 40 सेकंड में 50 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट में आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्लियर है। देखो ऐसे ही आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, एक और है इसमें। ये बेटा 600 किलोमीटर की यात्रा थी। पहला ऑप्शन मैंने 100 उठाया कि अगर मैं 600 किलोमीटर 100 की स्पीड से जाऊंगा तो 6 घंटे लगेंगे। सवाल ये कह रहा था कि अगर 20 बढ़ा दी तो 1 घंटा बचना चाहिए, तो मैंने 100 से 20 बढ़ा दी, 120 कर दी। सेम यात्रा 5 घंटे में कवर हो रही है, 1 घंटा बच रहा है ना, सवाल की शर्त पूरी हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। चाल को 20 बढ़ाने से समय में 1 घंटे की कमी आ गई ना, और यही तो सवाल चाहता था। बाकी किसी ऑप्शन से नहीं आएगा, आप करके देख लो। अगर मैं 120 उठाता हूं, अगर मैं 600 किलोमीटर 120 से जाऊंगा तो कितने घंटे लगेंगे, 5। अब मैंने चाल को 20 बढ़ा दिया, 120 की जगह 140, वैसे ही दिख रहा है पॉइंटों में आएगा ये, 1 घंटे का ही नहीं। कायदे से 5 है तो 4 आना चाहिए यहाँ पे, बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। देखो इसी टाइप का एक सवाल है, देखिए इसको करके देखो। सेम सवाल है, 600 किलोमीटर की एक यात्रा है, खराब मौसम होने के कारण एक जहाज है जिसकी औसत चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई है, कम हो गई है। इस बार 200 कम करने से उसका टाइम 30 मिनट बढ़ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन हिटिंग करना चाहते हो तो देखो, अगर मैं 600, पहला ऑप्शन है 600 किलोमीटर, मान लो ये ऑप्शन उठाया, अगर मैं 400 की स्पीड से जाऊंगा तो कितने घंटे लग रहे हैं बेटा, 1.5 घंटा, यही लग रहा है ना। अब मैं चेंज करके देखता हूं, अगली बार 600 क्या करनी है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है, तो 400 है तो कितनी लूंगा, 200। क्या आ रहा है आंसर,
कितने घंटे बढ़ गए? ये तो 1.5 घंटा बढ़ गया, और हमें क्या चाहिए? केवल आधा घंटा। तो ये आंसर नहीं है। तो ऐसे अगला ऑप्शन, अगर आप 600 उठाते हो तो 600 में अगर आप 600 का डिवाइड दोगे तो 1 घंटे में कवर हो गया मामला। अगली बार क्या करना है आपको? 200 किलोमीटर कम कर दो, कितनी रह गई? 400। कितने घंटे लग रहे हैं अब? 1.5 घंटे हो गया, आधे घंटे का फर्क। इसका मतलब 600 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगी? एक्स में एक्स प्लस, सॉरी प्लस है माइनस कम है, ये माइनस है बेटा, है ना? 200 बटे ये हो गया 200, और कितना घंटा है? 30 मिनट का मतलब हो गया 30 बटे 60, और कितने किलोमीटर है? 600। ये समझ में आ रही है आपको? आप ये रख लो, यहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कितना हो गया? 2 बार, और ये हो गया एक्स माइनस 200 बराबर 6 चौक, ये हो गया 24, और 1 2 3 4 जीरो आएंगे, है ना? अब बस ये देख लो किससे गुणा करके 24 आ जाएगा। वैसे समझ में आ रहा है, अगर मैं 400 लूंगा तो यहाँ 400 आएगा, तो अंदर कितना हो जाएगा? बोलो भाई। अगर बाहर x की जगह पहला ऑप्शन उठाया, यहाँ कितना रखा? 400, तो अंदर कितना आएगा? 4 दूनी 8 होते हैं ना, 24 तो नहीं आ सकता, वैसे दिख रहा है। 6 ले लेते हैं, 600 लूंगा तो अंदर कितना आएगा? तो 6 चौक चेक हो गया हल। ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो आप, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपकी मर्जी है, लेकिन रखना आपको ऑप्शन है। ठीक है ना? हाँ, वो आप ये तो अब करते ही आ रहे हैं हम, दोनों चीजें बता दी आपको, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये वाला टाइप? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।